बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजकुमारी रत्नावली नाम की एक खूबसूरत लेकिन घमंडी राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उसकी स्वाभिमानी और घमंडी प्रवृत्ति के कारण लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। राजकुमारी का मानना था कि उसकी सुंदरता और राजकीय धन दौलत के सामने कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राजकुमारी के लिए कई राजा और राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन वह सभी को किसी न किसी कारण से अपमानित कर लौटा देती थी। उसे लगता था कि कोई भी उसके लायक नहीं है। वह अक्सर कहती, मुझे ऐसा राजकुमार चाहिए जो मुझसे सुंदर, शक्तिशाली और समृद्ध हो, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। एक दिन एक साधारण लेकिन बुद्धिमान राजकुमार वीरेंद्र अपने राज्य से राजकुमारी के बारे में सुनकर वहां आया। वह न तो बहुत समृद्ध था, न ही बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और विनम्रता उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु रत्नावली ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे साधारण व्यक्ति के साथ मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरे काबिल नहीं हो। राजकुमार वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, सुंदरता और संपत्ति अस्थायी होती है, लेकिन विनम्रता और प्रेम स्थायी होते हैं। घमंड जीवन को कठिन बनाता है, जबकि प्रेम और आदर इसे सरल और सुखमय बनाते हैं। राजकुमारी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसे महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। वीरेंद्र वहां से चला गया, लेकिन उसने एक योजना बनाई ताकि राजकुमारी को अपने घमंड का एहसास हो। कुछ महीने बाद एक बड़ा अकाल और विपदा राज्य में आ गई। राज्य की समृद्धि धीरे धीरे घटने लगी और राजकुमारी का महल भी इससे प्रभावित हुआ। उसकी धन दौलत कम होती गई और जो लोग उसे सम्मान देते थे, वे भी अब उससे दूर हो गए। अब जब वह पहले जैसी स्थिति में नहीं थी, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सुंदरता और घमंड किसी काम के नहीं है। उसी समय वीरेंद्र अपने राज्य से सहायता लेकर आया। उसने बिना किसी शर्त के रत्नावली के राज्य की मदद की और उसकी प्रजा को बचाया। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वीरेंद्र से माफी मांगी और कहा, तुम सही थे राजकुमार, घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। अब मुझे समझ आया है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और परोपकार में है। राजकुमार वीरेंद्र ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। उनके विवाह के बाद राजकुमारी रत्नावली ने अपने घमंड को त्याग दिया और एक दयालु और समझदार रानी बन गई। उनकी कहानी उस राज्य में एक उदाहरण बन गई, जो यह सिखाती थी कि घमंड से कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि विनम्रता और प्रेम ही जीवन को सफल और सुखी बनाते हैं।